साहित्य सोपान मंच पर एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पुस्तक जो है सृजन, उसके गद्य खंड के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और इसमें भय नामक जो निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित, उसे हमने अध्ययन किया था। उनके लेखक परिचय के बारे में भी अध्ययन किया था। अब हम आगे का जो बाकी रह गया था वो हम पढ़ते हैं। एक ही प्रकार की भीरुता ऐसी दिखाई पड़ती है जिसकी प्रशंसा होती है, वह है धर्म भीरुता। भीरुता मतलब डरना। तो मन में भय जो है, डर जो है, वो केवल एक ही जो होता है उसकी प्रशंसा की जाती है, धर्म भीरुता। पर हम तो उसे भी कोई बड़ी प्रशंसा की बात नहीं समझते। धर्म से डरने वालों की अपेक्षा धर्म की ओर आकर्षित होने वाले हमें अधिक धन्य जान पड़ते हैं, जो किसी बुराई से यही समझकर हटते हैं कि उसके करने से अधर्म होगा। ये मन में एक डर रहता है, उनके भय रहता है कि वह गलत कार्य करेंगे तो अधर्म होगा। उसकी अपेक्षा वे कई श्रेष्ठ हैं जिन्हें बुराई अच्छी ही नहीं लगती। दुख या आपत्ति की पूर्ण निश्चय न कर रहने पर उसकी संभावना मात्र के अनुमान से जो आवेग शून्य भय होता है उसे आशंका कहते हैं। ये चीज़ है, दुख या आपत्ति के पूर्ण निश्चय न करने पर, पूरा निश्चय नहीं है कि हमको ये गलत हमारे साथ में अहित हो सकता है या नहीं हो सकता है, केवल मन में संभावना रहती है तो हमारे मन में आशंका रहती है। उसमें वैसी आकुलता नहीं होती। उसका संचार कुछ धीमा पर अधिक काल तक रहता है। घने जंगल से जाता हुआ यात्री चाहे रास्ते भर इस आशंका में रहे कि कहीं चीता मिल जाए, पर वहाँ बराबर चल सकता है। यदि उसे असली भय हो जाएगा तो वह या तो लौट आएगा अथवा एक पैर आगे न रखेगा। दोनों में से एक बात हो जाएगी। दुखात्मक भावों में आशंका की वही स्थिति समझनी चाहिए जो सुखात्मक भावों में आशा की होती है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। अपने द्वारा कोई भयंकर काम किए जाने की कल्पना या भावना मात्र से भी क्षणिक स्तंभ के रूप में इस प्रकार के भय का अनुभव होता है। जैसे कोई किसी से कहे कि इस छत से कूद जाओ, तो कूदना और न कूदना उसके हाथों में होते हुए भी वह यही कहेगा। डर मालूम होता है, पर यह डर भी पूर्ण भय नहीं होता। इसे पूरा भय नहीं कह सकते हम। क्रोध का अभाव दुख के कारण पर डाला जाता है। उसके द्वारा दुख का निवारण यदि होता है तो सब दिन के लिए या बहुत दिनों के लिए। भय के द्वारा बहुत सी अवस्थाओं में यह बात नहीं हो सकती। जैसे सज्ञान यानी जो जानकारी रखने वाले जो होते हैं, प्राणियों के बीच जिनमें भाव बहुत काल तक संचित रहते हैं, और ऐसे उन्नत समाज में जहाँ एक एक व्यक्ति की पहुँच और परिचय का विस्तार बहुत अधिक होता है, प्रायः भय का फल भय के संचार काल तक ही रहता है। जहाँ वह भय भूला कि आफत आई। तो यहाँ पे इसका अर्थ यह है कि भय होना भी आवश्यक है। यदि कोई क्रूर मनुष्य किसी बात पर आपसे बुरा मान गया और आपको मारने दौड़ा, तो उस समय भय की प्रेरणा से आप भागकर अपने को बचा लेंगे। पर संभव है कि उस मनुष्य का क्रोध जो आप पर था उसी समय दूर न हो, बल्कि कुछ दिन के लिए बैर के रूप में टिक जाए, तो उसके लिए आपके सामने फिर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो तो उस समय वह मार सकता है हमें। प्राणियों की असभ्य दशा में ही भय से अधिक काम चलता है, जबकि समाज का ऐसा गहरा संगठन नहीं होता है कि बहुत से लोगों को एक दूसरे का और उसके विषय में कोई जानकारी भी रहती हो, पता भी चल जाए और जानकारी भी रहती हो। जंगली मनुष्य के परिचय का विस्तार बहुत थोड़ा होता है। बहुत सी ऐसी जंगली जातियां अब भी है जिनमें कोई एक व्यक्ति 20-25 से अधिक आदमियों को नहीं जानता। अतः उसे 10-12 कोस पर ही रहने वाला यदि कोई जंगली मिले तो और मारने दौड़े, तो वह भागकर उससे अपनी रक्षा उसी समय के लिए नहीं बल्कि सब दिनों के लिए कर सकता है। पर सभ्य, उन्नत और विस्तृत समाज में भय के द्वारा स्थायी रक्षा की उतनी संभावना नहीं होती।
इसी से जंगली और असभ्य जातियों में भय अधिक होता है, क्योंकि उन्हें जानकारी कम होती है और वो सभ्य नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें भय अधिक होता है। जिससे वे भयभीत हो सकते हैं, उसी को वे श्रेष्ठ मानते हैं और उसी की स्तुति करते हैं, अर्थात उसी की प्रार्थना करते हैं। उसके देवी देवता भय के प्रभाव से ही कल्पित होते हैं, मन में ही वह कल्पना करने लगते हैं। किसी आपत्ति या दुख से बचे रहने के लिए ही अधिकतर वे उसकी पूजा करते हैं। अति भय कारक का सम्मान असभ्यता के लक्षण है। ज़्यादा भय होना भी गलत है। अशिक्षित होने के कारण अधिकांश भारतवासी भी भय के उपासक हो गए हैं। वे जितना सम्मान एक थानेदार का करते हैं, उतना किसी विद्वान का नहीं करते। कारण क्या है? क्योंकि थानेदार से उन्हें भय रहता है और कहीं मारपीट न दे या फिर जेल में न डाल दे। चलने फिरने वाले बच्चों में जिनमें भाव देर तक नहीं टिकते, दुख परिहार का ज्ञान या बल नहीं होता, भय अधिक होता है। बहुत से बच्चे तो किसी अपरिचित आदमी को देखते ही घर के भीतर भागते हैं। पशुओं में भी भय अधिक पाया जाता है। अपरिचित के भय में जीवन का कोई गूढ़ रहस्य छिपा जान पड़ता है। गहरा रहस्य है, गूढ़ यानी गहरा। प्रत्येक प्राणी भीतरी आंख खुलते ही अपने सामने मानो एक दुख कारण पूर्ण संसार फैला हुआ पाता है, जिसे क्रमशः कुछ अपने ज्ञान बल से, कुछ बाहुबल से थोड़ा बहुत सुखमय बनाता चलता है। क्लेश और बाधा का ही सामान्य आरोप करते जीवन संसार में पैर रखता है। सुख और आनंद को वह सामान्य का व्यतिक्रम यानी विपरीत समझता है। विरल यानी बहुत ही कम, विशेष मानता है। इन विशेष से सामान्य की ओर जाने का साहस उसे बहुत दिनों तक नहीं होता। परिचय के उत्तरोत्तर यानी परिचय के बाद में धीरे धीरे अभ्यास के बल से अपने माता पिता या नित्य दिखाई पड़ने वाले कुछ थोड़े से और लोगों के ही संबंध से में वह यह धारणा रखता है कि वे मुझे सुख पहुंचाते हैं और कष्ट न पहुंचाएंगे। इस बात के वह उससे भय दूर हो जाता। फिर जिन्हें वह नहीं जानता, जो पहले पहल उसके सामने आते हैं, उनके पास वह बेधड़क नहीं जाता। बिल्कुल अज्ञात वस्तुओं के प्रति भी वह ऐसा ही करता है, अज्ञात जिसे वह पूरी तरह से नहीं जानता हो। तो अगला पैराग्राफ, भय की इस वासना का परिहार क्रमशः होता चलता है। ज्यों ज्यों वह नाना रूपों यानी अलग अलग रूपों में से अभ्यस्त होता है, त्यों त्यों उसकी धड़क खुलती जाती है, अर्थात उसका डर दूर हो जाता है। इस प्रकार अपने ज्ञान बल, हृदय बल और शरीर बल की वृद्धि के साथ वह दुख की छाया मानो हटाता चलता है, अर्थात उसके मन में जो भय रहता है वह हटता जाता है। समस्त मनुष्य जाति की सभ्यता के विकास का ही यही क्रम है। भूतों का भय तो अब बहुत कुछ छूट गया है। पशुओं की बाधा भी मनुष्य के लिए प्राय नहीं रह गई है, जंगली पशुओं से, पर मनुष्य के लिए मनुष्य का भय बना हुआ है, अभी भी है। इस भय के छूटने के लक्षण भी नहीं दिखाई देते। अब मनुष्यों के दुख का कारण मनुष्य स्वयं है। सभ्यता से केवल इतना ही पड़ा है कि दुख दान की विधियाँ बहुत गूढ़ और जटिल हो गई है, गहरी और जटिल कठिन हो गई है। उसका क्षोभकारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया है। अब इस बात की आशंका तो नहीं रहती है कि कोई ज़बरदस्ती आकर हमारे घर, खेत, बाग बगीचे, रुपए पैसे छीनने ले, पर इस बात का खटका रहता है कि कोई नकली दस्तावेजों, झूठे गवाहों, कानूनी बहसों के बल से इन वस्तुओं से वंचित न कर दे। दोनों बातों का परिणाम एक ही है। सभ्यता की वर्तमान स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से वैसा भय तो नहीं रहा जैसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से भय के स्थायी कारण प्रतिष्ठित हो गए हैं। वर्तमान में हम देखते हैं सबल और सबल देशों के बीच अर्थ संघर्ष की, सबल और निर्बल देशों के बीच अर्थ शोषण की, अर्थात वो शोषण करते हैं पैसे व्यापार वगैरह को बढ़ाने के लिए। प्रक्रिया अनवरत यानी लगातार चल रही है, एक क्षण का विराम नहीं है। इस सार्वभौम यानी संपूर्ण संसार में वणिक वृत्ति से उसका अनर्थ कभी न होता यदि छात्र वृत्ति उसके लक्ष्य से अपना लक्ष्य अलग रखती। पर इस युग में दोनों का विलक्षण संयोग हो गया है।
वर्तमान अर्थोन्माद अर्थात अर्थ के उन्माद को शासन के भीतर रखने के लिए छात्र धर्म के उच्च और पवित्र आदर्श को लेकर छात्र संघ की प्रतिष्ठा आवश्यक है। जिस प्रकार सुखी होने का प्रत्येक प्राणी को अधिकार है, उसी प्रकार मुक्तातंक यानी मुक्त आतंक से मुक्त होना वो भी है अधिकार। पर कर्म क्षेत्र के चक्रव्यूह में पड़कर जिस प्रकार सुखी होना प्रयत्न साध्य होता है, उसी प्रकार निर्भय रहना भी। निर्भयता के संपादन के लिए दो बातें अपेक्षित हैं। पहली तो यह कि दूसरों के हमसे किसी प्रकार का भय या कष्ट न हो, दूसरी यह कि हमको कष्ट या भय पहुंचाने का साहस न कर सकें। इनमें से एक का संबंध उत्कृष्ट शील से है, शील यानी स्वभाव, दूसरी का शक्ति और पुरुषार्थ से है, जिसके पास में शक्ति है उसका बात हो रही है यहाँ पर। इस संसार में किसी को न डराने से ही डरने की संभावना दूर हो सकती है। साधु से साधु प्रकृति वाले को क्रूर लोभियों से क्लेश पहुँचता है, अतः उसके प्रयत्नों को विफल या भय संचार द्वारा रोकने की आवश्यकता से हम बच नहीं सकते। और आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम इससे आगे के अध्याय का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।